हेलो स्टूडेंट, आज का आपका विषय है हमारा भारत, जिसमें हम हिमालय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय का महत्व। इसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक महत्व। हिमालय का प्राकृतिक महत्व इस प्रकार है। उत्तरी भारत का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को सर्दियों में अधिक ठंडा होने से बचाती है। हिमालय की वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित श्रेणियां और इसके हिमनद सद्वाहिनी नदियों के स्रोत हैं, जिनसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। आर्थिक महत्व में वन संसाधनों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति पाई जाती है। अन्य विविध वन उपजें जैसे औषधीय पौधों इत्यादि की प्राप्ति यहाँ से होती है। पर्यावरणीय महत्व। जैव विविधता भंडार के रूप में हिमालय पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। कुछ जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र के रूप में फूलों की घाटी तथा अरुणाचल का पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। जलवायु पर वैश्विक प्रभाव के अध्ययन केंद्र के रूप में महत्व है। सामरिक महत्व। हिमालय क्षेत्र का दक्षिण एशिया के लिए हमेशा से सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक अवरोध है जो इसके उत्तर से सैन्य आक्रमणों को अल्प संभाव्य बनाता है। हिमालय की उच्च भूमि के कारण ही नेपाल अपनी बफर स्टेट की स्थिति को सुरक्षित बनाए हुए है। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु में काफी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है और जलवायवीय तत्वों के वितरण पर भारत की कर्क रेखा पर अवस्थित और यहाँ के स्थल रूपों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा, तीव्रता, गहनता एवं उनके वितरण में अंतर के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। मौसम एवं ऋतुएं। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं और मौसम के ही दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम व जलवायु दोनों के तत्व समान ही होते हैं, जैसे तापमान, वायु दाब, आर्द्रता आदि। भारत की वनस्पति एवं वन। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कटीली झाड़ियां और चौथा है पर्वतीय वनस्पति तथा पांचवा है मैंग्रोव वन। भारत में वन्य जीव। भारत की पारिस्थितिकी व भौगोलिक दशाओं में विविधता पाई जाती है। इसी विविधता के कारण यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में कुल जीव जंतुओं की 15 लाख ज्ञात प्रजातियों में से लगभग 81,000 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। देश में स्वच्छ और समुद्री जल की मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं। भारत में पक्षियों की 1200 प्रजातियां तथा 900 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीवन के समुचित अध्ययन हेतु भारत को निम्न पारिस्थितिकीय उप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हिमालय की तलहटी में
उत्तरी भारत के स्तनपायी जैसे हाथी, सांभर, दलदली हिरण, चीतल तथा जंगली भैंस इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है पश्चिमी हिमालय, जहाँ जंगली गधा, जंगली बकरी, भेड़ें, जंगली हिरन तथा कस्तूरी हिरन इत्यादि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है पूर्वी हिमालय, इस क्षेत्र में लाल पांडा, सुअर तथा रिक्ष इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारतीय उपक्षेत्र, इस क्षेत्र में पहला प्रायद्वीपीय भारत में इस क्षेत्र के अंतर्गत हाथी, जंगली सुअर, दलदली हिरन, सांभर, बारहसिंगा, सींगों वाला हिरन, जंगली कुत्ता तथा जंगली सांड आदि पाए जाते हैं। दूसरा है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां रेगिस्तानी बिल्ली, जंगली गधा इत्यादि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र, इस क्षेत्र में पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में यहाँ भारी संख्या में स्तनपायी रेंगने वाले पशु तथा समुद्री जीव पाए जाते हैं। दूसरा है सुंदरवन का ज्वारीय दलदली क्षेत्र, यहाँ पर मछली, नरभक्षी शेर, बुनकर चींटियां, हिरन, सुअर तथा बड़ी छिपकलियां पाई जाती हैं। भारत में वन्य जीव का संरक्षण। देश में संकटग्रस्त जीव जंतु प्रजातियों में लगातार वृद्धि के कारण वन्य जीव व्यवस्था और संरक्षण के लिए काफी उपाय किए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सरकारी और गैर सरकारी संगठन केंद्र स्थापित किए हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है। भारत की राजनैतिक इकाइयां। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशिष्ट विशेषता है। ये विशिष्ट विशेषता ही भारत की पहचान है। भारत के प्रमुख पड़ोसी देश। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के प्रमुख 7 पड़ोसी देश हैं।